सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेप्त्यार्थसिद्धयर्थ पूजिताय सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरीतुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहिर्तनोभिरिष्टा अभिविद्मा सरस्वती आपदापमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवरं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमत्वपृष्ठे डाकिन्याभीमशङ्करम् वाराणस्या विश्वेशम् त्रयंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकवने सेतुबन्धे रामेशं घुसमेशं च शिवालये घुसमेशं च शिवालये। प्रेम से उमापति महादेव की जय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, सब छोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, सब छोड़ जाना है अकेला। तेरा तन धन साथ न जा, किसी का तन धन साथ न जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जा, तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम से उमापति महादेव की जय। नमस्तुभ्यं भगवते बांधवे विश्वयोनये, सहिष्णवे च दोषाणां, संभवे शैलधान्मने, संभवे शैलधान्मने। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदास्य पंचाननविंशचिह्नम्, तस्मात् क्षमस्वादमनुग्रहे कुरु प्रसादं विधेम पुष्पे, कुरु प्रसादं विधेयमुष्पै। श्री शिव महापुराण कि विधेश्वर संहिता के अंतर्गत सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कथा समझाते हुए कहा कि वास्तव में जीव अगर प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो वो चाहता है कि मेरे आसपास ऐसे ही लोग रहे जो मेरी चापलूसी करना चाहिए। प्रसिद्धि दो प्रकार की होती है। एक प्रसिद्धि होती है जो आपके कर्मों से मिलती है, और दूसरी प्रसिद्धि वो होती है जो आपके अकर्मों से मिलती है। प्रसिद्धि दोनों ही प्रकार से मिलने वाली, और जिनको ये दोनों प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है वो सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहे जो मेरी प्रशंसा करें, जो मेरी पूजा करें। पूजा करने का मतलब क्या है? प्रशंसा करें, मेरी हाँ में हाँ मिला। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व इस समय ब्रह्मदेव कर रहे हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव शिवलिंग के अंत का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में इनको केतकी पुष्प मिलता है। वह केतकी पुष्प कहीं न कहीं शिवलिंग के किसी भाग में टिका हुआ है।
और जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध होने लगा तो वह शिवलिंग दोलायमान हुआ और वह केतकी पुष्प पर गिरा। कितने समय से गिरता चला रहा है कुछ पता नहीं चला, और मार्ग में ब्रह्मा जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि महाराज आप कहां से आ रहे हो? तो केतकी पुष्प अपने प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, वो कहता है कि मैं भगवान शिव का जो शिवलिंग है सबसे ऊपरी भाग पर स्थित था, और आप लोगों के बीच में जो युद्ध हो रहा, तो युद्ध के कारण भगवान शिव हंसे, शिवलिंग दोलायमान हुआ और मैं वहां से गिरा। ब्रह्मा जी कहते हैं अब मेरा काम बन गया। हे केतकी, अगर तुम चल करके भगवान विष्णु के सामने यह साक्ष्य दे दो कि मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया है, तो संसार में सर्वत्र मेरी पूजा होने लगी। क्यों? क्योंकि संसार के जितने लोग हैं सब भगवान विष्णु के मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अगर विष्णु भगवान मेरी पूजा करेंगे तो उसके बाद जितने लोग हैं संसार के सारे लोग मेरी पूजा करेंगे। केतकी पुष्प ने कहा कि महाराज जब तक कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई न दे तब तक असत्य बोलने का कहीं कोई मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि संसार के अधिकतर लोग असत्य बोलने के पीछे कुछ न कुछ लाभ होता है तब बोल देते हैं। हालांकि कई बार हम अपने जीवन में ऐसा भी असत्य बोल देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता, अनजाने में असत्य बोल देते हैं, कुछ जानबूझ करके झूठ बोल देते हैं, और सिर्फ इसलिए, हालांकि उससे मिलने वाला कुछ नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे यहाँ 10 बीघे में पुदीने की खेती होती है, उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है? और उससे मुझे ही क्या लाभ मिल जाएगा? परंतु मन को ऐसा लगता है कि एक तुष्टि मिलती है कि हाँ, लोग जान गए कि मेरे पास 10 बीघे की खेती है। इससे मिलना जाना कुछ नहीं है, ना आपको कोई फायदा होने वाला है ना मुझे कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी प्रसिद्धि बढ़ गई कि भाई महाराज जी के पास 10 बीघे जमीन है। तो ये ऐसा असत्य है जिसमें किसी को लाभ नहीं मिले, उल्टा हानि होने वाली है। तो केतकी पुष्प कहता अगर लाभ मिले तो झूठ बोलो, बात समझ में आती है। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे काम करो, तुम्हारे साक्ष्य देने से अगर मेरी पूजा हो जाएगी तो मेरी पूजा में सबसे पहला स्थान तुम्हारा रहेगा। केतकी ने कहा था ठीक है चलिए चल पड़े। अब ब्रह्मा जी केतकी पुष्प के साथ आए उस जगह पर जहां पर भगवान विष्णु पूजा की सारी थाली तैयार करके खड़े हैं कि मैं अगर शिवलिंग का आदि प्राप्त नहीं कर पाया तो हो सकता है जो खोजने गए वो उनको मिल गया, उनकी पूजा कर लेंगे। ब्रह्मा जी जब वापस आए तो भगवान विष्णु ने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई आपने खोजा कि नहीं खोजा, देखा कि नहीं देखा। वो कहते हैं महाराज मैं तो नहीं पा सका इस शिवलिंग का आदि, तो लाइए मैं आपकी ही पूजा कर देता हूं। परंतु ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं महाराज, मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया, जबकि शिवलिंग के अंत तक पहुंचे ही नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपने कह दिया मैंने मान लिया, मैं आपकी पूजा करता हूं। पूजा करने में कौन सी बड़ी बात है। याद रखिए संसार में दूसरों को सम्मान वही देता है जो स्वयं सम्मान के लायक होता है। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के लायक है कि नहीं है वो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि आप स्वयं सम्मान के लायक हो, तभी आप सम्मान कर पा रहे हो। भाई जो आपके पास होगा वही तो आप दोगे। जिसके पास अपमान है वो अपमान देगा, जिसके पास सम्मान है वो सम्मान देगा।
लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं, आपको विश्वास नहीं हो तो ये कीर्तिकी पुष्प है, ये मेरे प्रति साक्ष्य देंगे। कीर्तिकी कहते हैं कि महाराज वास्तव में मैंने देखा कि ये शिवलिंग का अंत पा गए, और जैसे ही इतना कहा उस शिवलिंग से भगवान शिव सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, रौद्र रूप धारण किया हुआ है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के उस स्वरूप को देखा, कीर्तिकी ने स्वरूप को देखा, उनकी भय की माने की बन गई। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान शिव कि हे ब्रह्मदेव, आप असत्य का सहारा लेकर के संसार में अपनी पूजा करवाना चाहते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि संसार में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। क्योंकि जिसके जीवन में असत्य है उसकी पूजा कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिसके जीवन में असत्य है उसके जीवन में भगवान नहीं हो सकते। जिसके जीवन में भगवान नहीं हो उनकी पूजा कैसे होगी? और अगर आपके जीवन में सत्य है मतलब आपके जीवन में भगवान का वास है, और आपके जीवन में अगर भगवान है तो आपकी पूजा सर्वत्र होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि आपने अपनी पूजा करवाने के लिए असत्य का सहारा लिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आपको वास्तव में कहीं भी पूजा होगी नहीं। इतना कहते हुए उस समय ब्रह्मा जी के 5 शिष्य थे। भगवान शिव कहते हैं कि प्राचीन काल में मैंने संसार के कल्याण के लिए आपको 5 शिष्य दिए, परंतु आपने पंचम शिष्य से झूठ बोला है, इसलिए इस शिष्य को काट लेंगे। त्वया प्रयत्नेन पुराहि दत्तम् यदस्य पंचाननमे सचिन्नम् तस्मात् क्षमस्वादमनोग्रहै कुरु प्रसादं विधेयमुस्मै। भगवान शिव ने सीधे त्रिशूल का प्रयोग किया और पंचम शीश काटा। अब पंचम शीश जो काटा तो ब्रह्मा जी का 5वां शीश तो कटा, अब चौथे का नंबर आया तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज बड़ी गलती हो गई। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैलधन्वनि। हे प्रभु, आप तो पापी से पापी के दोषों को भी क्षमा कर देते हैं, तो क्या मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे? बढ़ती गलती हो गई मुझसे। मैं इस भ्रम में था कि असत्य का सहारा लेकर के मैं संसार में अपनी पूजा करवा सकता हूं। पूजा करवाने का मतलब सीधे समझ लीजिए कि मैं कुछ हो ऐसा संसार को दिखा सकता हूं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूं। परंतु आज मेरे समझ में आया कि असत्य का सहारा लेकर थोड़े देर के लिए बड़े आप प्रसिद्धि को प्राप्त कर लीजिए, परंतु वह प्रसिद्धि अस्थायी नहीं होगी। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े कहा, प्रभु वास्तव में जरा विचार करें, हम में, आप में और ब्रह्मदेव में अंतर क्या है? अरे अकार उकार मकार यही तीनों मिलकर तो शिव बने हैं, ओम बने हैं, वही परब्रह्म आप हैं, और आप से ही हम तीनों निकले हुए हैं। तो आप में, हम में और इनमें अंतर क्या है? हाँ, संसार को दिखाने के लिए, लीला करने के लिए वो गलती करते हैं, वो बात अलग है। उन्होंने बताया संसार को कि अगर कोई गलती करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, परंतु अब मुझे लगता है कि अपराध को आपको क्षमा कर देना चाहिए। रामचरित मानस में एक जगह बहुत सुंदर कहते हुआ ना, अब विनती सुनहु। हे शिव जी, अगर वास्तव में
मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो एक विनती सुन लीजिए, क्या कहा, जाके शैलजा के साथ विवाह कर लीजिए। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु मैं इनके तरफ से अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूँ, आप इनके अपराध को क्षमा कर दें और इनको अब स्वस्थ कर दें। भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद इनकी पूजा कहीं पर नहीं, कोई मंदिर नहीं बनेगा, केवल एक जगह पुष्कर में ही उनकी पूजा होती है, बाकी संसार में कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनता। उसका सिर्फ कारण वही है कि असत्य का सहारा लेकर के उन्होंने पूजा की। केतकी को कहा भगवान शिव ने, रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठदूरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे माभूत पूजा स्वितः परम। रे केतकी, तूने असत्य का साथ दिया है, असत्य संभाषण किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद मेरी किसी भी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। मैंने तुमको तो अपने सर पे धारण किया हुआ था। देखिए भगवान शिव की कितनी बड़ी कृपा है, ये जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी उठा के सर पे धारण कर लेते हैं, लेकिन जीव अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता और थोड़े से लालच में वह अपने मार्ग को छोड़ देता है और फिर उसका पतन हो जाता है। भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो अपनी पूजा में सर्वोपरि तुमको रखा हुआ था, मैंने तुमको शिष्य पे धारण किया हुआ था, लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं पाए, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। जब भगवान विष्णु बहुत ज्यादा अन्य विनय करते हैं ब्रह्मा जी की तरफ से कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते देखा तो ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना करा, महाराज बड़ी गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया, मेरे अपराध को क्षमा करें। तो शिव जी बड़े भोले हैं, आशुतोष है। आशुतोष मतलब, हाँ बिल्कुल सही, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। याद रखिएगा, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला व्यक्ति और बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति, इनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है, वो निष्कपट होते हैं। संत का स्वभाव देखिए कैसा है, संत का स्वभाव जल की तरह होता है, उनको अग्नि पे रखिए तो गर्म हो जाते हैं, अग्नि से नीचे उतार दीजिए ठंडा हो जाते हैं। ऐसे जो निष्कपट व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं उसको क्रोध नहीं आता, आता है, लेकिन क्रोध आएगा 10 बात आपको सुनाएगा और जैसे आपने एक बूंद आंसू गिराया बस आप सुना। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है ब्रह्मदेव, कोई भी पूजा होगी उस पूजा में अंत में आपका पूजन अवश्य होगा। हम सब पूजा करते हैं, अधिकतर हमारी पूजा अधूरी इसलिए रह जाती है कि सबका पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी का पूजा करते ही। अगर आप ब्रह्मा जी का पूजन नहीं करते हैं तो आपका पूजन करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, करना ही होगा, लेकिन अंत में होता है। वैसे ब्रह्मा जी का पूजन नहीं करते तो जो ब्राह्मण देवता आपका पूजन करवा रहे हैं उनका वर्ण करते हैं ना, चंदन लगाते हैं ना, कलावा बांधते हैं, तो हो गया ब्रह्मा जी का वर्ण। लेकिन अलग से भी ब्रह्मा, वो जो ब्राह्मण जी पूजा करवा रहे हैं उनका विधान है कि एक जगह अंत में पत्ते पे ब्रह्मा जी का पूजन करवा देना चाहिए। केतकी ने बहुत सारा अन्य विनय किया, कहता केतकी कहती महाराज बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तो आपके शीश पर थी, लेकिन संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं ब्रह्मा जी के कहने में आ गई और मैंने असत्य का भाषण कर दिया, तो महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें। शिव जी ने कहा ठीक है, पूजा में तो मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा, लेकिन मेरे श्रृंगार के लिए अलग से मंदिर आदि के श्रृंगार के लिए तुम्हारा प्रयोग किया जा सकता है। आनंद आश्रम में केतकी का पुष्प है, इतना सुंदर पुष्प खूब खिला हुआ होता है, लेकिन उसको चढ़ा नहीं सकते।
कहीं पर भी उसको स्थान नहीं मिलता है। मैंने देखा केतकी का पुष्प वहां है, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो इस तरह से भगवान शिव कहते हैं कि आज के दिन आप लोगों के बीच का जो युद्ध हुआ है और इसमें यह शिवलिंग रूप से प्रकट हुआ, तो आज के दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। अब सारे देवी देवता सबके सब प्रकट हो गए। जब सब प्रकट हो गए तो उस समय सारे देवताओं ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, अगर जीव आपका सालों भर पूजा नहीं कर सके तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव कहते हैं दीनम एत ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। ये जो आज की तिथि है वह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और अगर वर्ष में आप कोई व्रत नहीं कर सकते हो, केवल शिवरात्रि का व्रत कर लो, तो समझ लो आपको पूरे एक वर्ष पूजा करने का फल मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि कल से जल चढ़ाना बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि उल्टा असर बड़ा जल्दी होता है। हमको किसी ने बता दिया ये करोगे तो ये करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि अगर 5 पत्ते तुलसी जी के ठाकुर जी के पास चढ़ा दीजिए तो पता चला 5 किलो सोना चढ़ाने का पुण्य मिल गया। तो हमने कहा कौन रुपया चढ़ाने जाए, कौन पैसा चढ़ाने जाए, खाली तुलसी का पत्ता 5 लो, ले आके चढ़ा दो, भाई उसका फल वही मिलता है। तो काहे को भोग लगाएंगे, काहे को धूप दीप दिखाएंगे, तुलसी जी का पत्ता चढ़ाओ, मुक्ति मिल जाएगी। बात सही है, आपको मिलेगा भी तुलसी का पत्ता ही प्रसाद। तो अगर आपको लगता है कि आपको तुलसी के पत्ते से काम चल जाने वाला है जीवन भर, अब घर में जाके बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन करेंगे, मटर पनीर की सब्जी खाएंगे, मिठाई उड़ाएंगे और ठाकुर जी को खाली तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दीजिए, तो क्या ये ईमानदारी है? जो भाव यह है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो बात कही गई है वो ये है कि आपके पास जो है उससे पूजा करो। आपके पास अगर फल है तो फल से पूजा करो, फूल है तो फूल से पूजा करो। अब किसी ने कह दिया कि शिव जी भांग और धतूरा खाते हैं, पता नहीं किसने बता दिया, समझा दिया, भजन में कभी कभी आ जाता है। याद रखिएगा, अगर भजन में मैं कहीं कहूं तो समझ लीजिए कि मेरे बात विचार नहीं है, किसी ने तर्ज जोड़ने के लिए कह दिया था कि भांगे धतूरा नशे में हुए। वो खाते नहीं है, हमको ऐसा लगता है। क्यों? खाके भांगे धतूरा नशे में हुए, जिसने मांगा उसी को आपने दे दिया। कोई भी मांगने आता है दे देते, तो हमको लगता है नशे में रहते इसलिए दे देते। हम बुद्धिमान लोग हैं, हमारे पास कोई मांगने आए तो 100 बार सोचेंगे दे कि नहीं दे। सोचते सोचते रह जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मांगने वाला अपने चला जाएगा। लेकिन आप तो जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी से जो मांगा वो आपको दे देते हैं, तो आपको हमको लगता है कि नशे में धुत रहते हैं इसलिए दे दिया। बताओ, ऐसे भी भोले होते हैं, घर बनवाया अपने लिए सोने की लंका। पंडित जी आए पूजा करने के लिए, पंडित जी ने पूछा, भगवान शिव ने पूछा भाई आपने पूजा इतना सुंदर करवाया, क्या दो दक्षिणा में? तो पंडित जी चुप रहे, नहीं बोले। तो पंडितानी कोहली मारने लगी, कोहली मारने लगी। तो भगवान शिव तो सब समझते हैं, पूछा अच्छा ठीक है आप नहीं बोल सकते, पंडितानी जी ही बोल दे। तो कहा महाराज बड़ा सुंदर घर बनाया है, यही लंका हमको दे दीजिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। कल्पना करिए, आपने खूब सुंदर एक घर खरीदा और घर खरीदने के बाद पूजन करने के लिए किसी पंडित जी को बुला लीजिए। पंडित जी पूजा वूजा खूब बढ़िया करा दे और दक्षिणा कहे काम करो, ये घर आप हमको दे दो, तो आप क्या करोगे? घर की बात तो छोड़ दो, सारा काम करने के लिए हमारे पास पैसा होता है,
लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आती है तो हमारा बैंक बैलेंस, अकाउंट, जेब, पर्स सब खाली हो जाता है। तब क्या कहते हैं? यथाशक्ति तथा भक्ति। अरे वाह! जाते हैं दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, उसको जरा बोल के बताइए यथाशक्ति तथा भक्ति, क्या कहेगा? ट्रेन में के लिए टिकट लेने के लिए जाते हैं, वहां कहिए यथाशक्ति तथा भक्ति, बताएगा वो। लेकिन जब पंडित जी के पास आता है, पूजा उजा खूब अच्छे से करवा लेंगे, और जब उसके बाद जब दक्षिणा देने की बारी आएगी, कहेंगे महाराज यथाशक्ति तथा भक्ति। अच्छा ठीक है, ये भी कर लो, ये भी अच्छी बात है, परंतु आपकी शक्ति कितनी है इसका पता आपको है? हमारी शक्ति कितनी है, मतलब हमारे जेब में कितने पैसे? अब जितने हमारे जेब में है उसका चौथाई हिस्सा कम से कम दान करना ही है। कर पाएगा कोई? तो हमने यथाशक्ति का मतलब क्या निकाला है? कम से कम। वो तो भला हो मोदी जी का चवन्नी अठन्नी बंद कर दिया, वरना हम वो भी लाके चढ़ा देते। कहीं नहीं चलता तो ठाकुर जी के यहाँ चल जाता है, लाओ दे दो, ठीक है करिए आपकी इच्छा। लेकिन शिव जी है, शिव जी से जैसे ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि महाराज यही लंका चाहिए, एक बार कुछ नहीं बोला, कहा ये वस्तु ले जाओ। यद्यपि माता पार्वती ने श्राप दे दिया था, वो अलग बात है, परंतु शिव जी ने नहीं कुछ कहा, एक बार नहीं बोले, उठा के दे दिया। तो जो ऐसे दान कर दे तो हमको तो लगेगा नशे में रहते हैं, क्योंकि हम चालाक लोग हैं, हम दान सोच सोच के करते हैं। शिव जी तो नशे में रहते हैं, जो मन होता है दान। तो भगवान शिव भांग और गांजा वगैरह नहीं खाते पीते हैं। भगवान शिव को भी वही भोग लगता है जो ठाकुर जी को लगता है। जैसे ठाकुर जी को आप पूरी कचौड़ी सब्जी वगैरह खिलाते हो, फल फूल खिलाते हो, वैसे ही भगवान शिव को भी खिलाया जाता है। यह बात अलग है कि आपको लगता है नहीं नहीं शिव जी तो भांगे खा के नशे में धुत रहते हैं। अच्छा भांग कोई कितना खा ले पेट भरेगा? धतूरे को लेकर दे दीजिए शिव जी को खिलाने के लिए, पेट भर जाएगा। कोई कितना भी नशे वाला हो, उसको खाली भांग दे दीजिए, कहिए 2 किलो भांग दे देते हैं, पेट भर लो। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने कहा कि अगर कोई एक दिन शिवरात्रि के दिन भी अगर उपवास करता है, शिवरात्रि के दिन में 4 प्रहर की पूजा होती है। एक दिन कितने घंटे का होता है? दिन रात मिला के 24 घंटे का। तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा दिन में और 4 प्रहर की पूजा रात्रि में होती है, 8 प्रहर की पूजा होती है। इसी प्रकार से मैया यशोदा भी ठाकुर जी को भोग लगाती थी दिन भर में कितनी बार? मैया यशोदा दिन भर में ठाकुर जी को कितनी बार भोग लगाती थी? 8 बार, 3-3 घंटे पर। यही प्रहर होता है, यही पूजा करने का तरीका। तो जो शिवरात्रि का व्रत करे वो नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि व्रत का खाली दिन हमारे पास आ जाए, उस दिन इतना खा लेते हैं कि जितना नॉर्मल दिन में खा ही नहीं पाते। सवेरे से जुगाड़ में लग जाएंगे, हाँ भाई आज तो व्रत है, क्या करें, अब किडनी का चावल लेके आओ, कुट्टू का आटा लेके आओ, पूरी बनाएंगे, सब्जी बने से खाएंगे। ये व्रत है। शिवरात्रि के दिन आपको किसी भी हाल में नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी हाल में आपको नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने होशियार हैं, कहते ये नमक तो सेंधा नमक है। एक जगह हम कहीं भोजन पे गए तो एक गृह लक्ष्मी थी, तो चप्पल पहन के भोजन बना रही थी। तो जब भोजन बन हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज चलिए भोजन कर ले। हमने कहा रहने दीजिए, पेट भर गया, हमको भूख ही नहीं लग रहा। झूठ बोलना पड़ा। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इतना सुंदर आपने भोजन बनाया है। बोली चप्पल देख के बोल रहे क्या? मैंने कहा हाँ बोल तो वही रहा हूं। कहा ये घर का चप्पल है। बोला नहीं, मन में आया घर का है तो उठाओ निकालो, मार के सर पे दो। जो आपके घर में बड़ा हो उसी के सर पे रख दो, घर का है ना, वो चप्पल थोड़े है। घर का हो या बाहर हो, चप्पल तो
इसीलिए उसको पैर में पहनते हैं, गले में थोड़े पहनेंगे। तो इस प्रकार से नमक, चाहे सेंधा नमक हो या साधारण नमक हो, नमक तो नमक होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर सेंधा नमक की इतनी प्रधानता क्यों है? जब 3 प्रकार के व्रत होते हैं, एक भुक्त, नक्त भुक्त और चंद्र व्रत, 3 प्रकार के व्रत होते हैं। जब आपने यह नियम लिया हुआ है कि मुझे केवल शाम के समय भोजन करना है, चंद्रमा अस्त हो जाएगा उसके बाद भोजन करेंगे, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। एक भुक्त करना है, एक ही बार 24 घंटे में खाना है, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आपका पूरा व्रत है, अब एकादशी का व्रत तो ऐसा होता नहीं है, वो तो नक्त व्रत होता है, तो उस स्थिति में आपको अगर बच जाए तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से शिवरात्रि के दिन भी आपको किसी भी हाल में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह सेंधा हो और चाहे साधारण हो। और जितना हो सके भगवान शिव के पवित्र नाम का संकीर्तन करें, पवित्र नाम का जप करें। नंदकिश्वर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमारे साथ साथ संसार के सभी लोगों का कल्याण हो जाए। भोलेनाथ कहते हैं, याद रखना, आध्यात्मिकम अस्तंभम अणुमात्रम भविष्यति दर्शनार्थम ही जगतां पूजानार्थ ही पुत्र को। हे बच्चे, याद रखना, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल शिवलिंग का दर्शन करो। याद रखिएगा, जहां शॉर्टकट होता है वो बहुत खतरा होता है। भगवान शिव ने कहा केवल शिवलिंग का दर्शन करो, मतलब अच्छा हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ईमानदारी सोचिएगा कि हम लोग दर्शन कर पाते हैं क्या? आप कहोगे, हम कहेंगे हाँ दर्शन तो करते हैं, आते हैं तो दर्शन करते हैं। हम पूछेंगे क्या दर्शन किया? आप आते हैं, ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, जरा ईमानदारी सोच के बताइए क्या दर्शन करते हैं ठाकुर जी का? क्या करते हैं? चरण दर्शन करते हैं। चरण में क्या है? इतना दिन से तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आप अच्छे इसलिए बोल रहे हैं चरण दर्शन करते हैं, वरना हम में से अधिकतर लोग आते हैं देखिए, आज ठाकुर जी ने क्या सुंदर पोशाक पहना हुआ है, वाह, क्या सुंदर मोर मुकुट लगा हुआ है, क्या सुंदर बांसुरी है, क्या सुंदर इनका परिधान है, कितना सुंदर मंदिर की सजावट हुई है। अच्छा, ठाकुर जी ने परिधान सुंदर पहने इसलिए ठाकुर जी सुंदर है, ठाकुर जी ने मोर मुकुट लगाया इसलिए वो सुंदर है, ठाकुर जी ने सुंदर बांसुरी बजाई इसलिए वो सुंदर है? नहीं, ठाकुर जी का प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने आप में सुंदर है, और वो इतना सुंदर है कि उसके साथ जो चीज जुड़ जाती है वो सुंदर हो जाती है। हम रोज कहते हैं, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा अरुण बिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। हमने देखा बांसुरी आपके हाथों में है, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पूरा अंग प्रत्यंग सुंदर है, पीतांबर धारण किया हुआ है, सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही है। सब देखते देखते आए, फिर कहा कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हमने सारी चीजें देख ली, लेकिन हम आपके तत्व को नहीं जान पाए। एक बार हमने देखा होता कि हे ठाकुर जी, आप कितने अच्छे हो कि आपने जीवन भर माता पिता की इतनी अच्छी सेवा करी जितने संसार में कोई नहीं कर सकता। एक बार देखा, हे ठाकुर जी,
आप कितने अच्छे हो कि दूसरे के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहे, न दिन देखा न रात देखी, दूसरे के कष्ट को मिटाने के लिए अनेकों प्रकार के असुरों से लड़ गए, काली दह में कूद गए, सारी चीजें कर ली। और हम क्या है, हम सोचते हैं जितना सुंदर मिठाई आवे पहले हमारे घरों में चला गया, उसके बाद कहीं जाएगा भोग का। ये हमारी पूजा है। तो हम सब कुछ देखते हैं, परंतु कृष्णा परम किमपि तत्वम अहं न जाने। हमने सारे दर्शन कर लिए लेकिन आपके तत्व को जान नहीं पाए, क्योंकि हमने आपके गुणों के दर्शन किसके करने हैं? ठाकुर जी की मूर्ति की दर्शन मत करिए, फिर दर्शन आपका सीमित रह जाएगा। जैसे मूर्ति से बाहर, मंदिर से बाहर निकलेंगे फिर सब गायब। आपको अगर दर्शन करना है तो ठाकुर जी के गुणों का दर्शन करें। इसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको शिवलिंग के गुणों के दर्शन करें। जिस प्रकार से भगवान शिव संसार के सभी वर्णों को, सभी धर्मों को, सभी प्राणी मात्र को अपने अंदर समा लेते हैं, उसी प्रकार से अगर आप भी संसार के सभी प्राणियों को प्रेम से गले लगा सकते हो, तब जाके आपका दर्शन सफल है। तो आप शिवलिंग का दर्शन करने जाओ और वहां महसूस करो। भगवान शिव ने कहा कुछ नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। देवताओं ने कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा जिसका न आदि पता न अंत पता, उसका दर्शन कैसे करेंगे? अरे दिखे तो वो चीज जो सामने दिखे, ये तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। भगवान शिव ने कहा इसका पूजन करना चाहिए। कहा महाराज कैसे करे पूजन? इस समय तो इतना प्रकाश है कि आंखें चौक से दिया जा रही है, तो कैसे दर्शन करे, कैसे पूजन करे? भगवान ने कहा महाराज भोगवाहमिदं लिंगम भोक्ते मोक्त एक साधनम दर्शनम स्पर्शनम ध्यानम जंतुनाम जन्ममोचनम। केवल और केवल स्पर्श करना, दर्शन करना, ध्यान करना, संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है, इतने मात्र से। अब यह शिवलिंग छोटा हो जाएगा, अणु मात्र का हो जाएगा। संसार के कल्याण के लिए अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं और सभी लोग इनका दर्शन करें, सब पूजा करें, सारी चीज करें और यह जान लेना कि शिवलिंग के आपने अगर स्पर्श कर लिए, अभिषेक कर लिए तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो देवताओं ने पूछा कि हे भोलेनाथ, हम ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग होता कितने प्रकार का है। ऋषियों ने भी पूछा है। तो भगवान शिव ने नंदी को बताया, नंदी ने शनक आदि ऋषियों को बताया, शनक आदि ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने, शनक आदि ने व्यास जी को बताया। ऐसे करके सूत जी के माध्यम से हमको मिला। शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं। पहला शिवलिंग जो होता है उसको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। जिस प्रकार से अंकुर, कोई बीज है ना, उसको धरती में डाल दीजिए, अंकुर निकलता है। तो जिस प्रकार से अंकुर पृथ्वी को भेद करके निकलता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। प्रेम से बोले महापति महादेव की। दूसरा शिवलिंग जो होता है वह बिंदु शिवलिंग है। वास्तव में बिंदु शिवलिंग जो होता है वह नादमय शिवलिंग है। वह आपको जल्दी महसूस नहीं होता है, आपको महसूस करना पड़ेगा। जो भी शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हैं, जब उस समय आपको आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु 5 के दर्शन हो जाए। शिवलिंग को आप देखिए ध्यान से। जब ध्यान से देखिए तो देखते देखते ऐसे खो जाइए, देखते देखते ऐसे खो जाइए कि आपको समझ में नहीं आवे कि मैं कहाँ हूं और शिवलिंग कहाँ है।
यानी आपका मन उसमें समा जाए, वह शिवलिंग जो है वह बिंदु शिवलिंग होता है। ऐसा ही शिवलिंग हम ओंकार को मान सकते हैं। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम जो शिवलिंग है वास्तव में वह बिंदु स्वरूप में ही पहले प्रकट होता है। तब बिंदु, छोटा सा बिंदु, धीरे 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 जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हो बड़ा होता जाता है, और फिर वह इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा पूरा संसार उसमें समा गया। वह है बिंदु शिवलिंग। तीसरा शिवलिंग जो होता है उसको कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। जैसे आप जिनकी पूजा कर रहे हैं ये सब क्या है? प्रतिष्ठित शिवलिंग है। जो देवताओं ऋषियों ने शुभ क्षेत्रों में शिवलिंग स्थापित किया है उसको कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। जैसे रामेश्वरम है ना, वो जो शिवलिंग है वो क्या है? प्रतिष्ठित शिवलिंग है। तो उनके दर्शन करने मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है। चौथा शिवलिंग है चर शिवलिंग। चर शिवलिंग में पूरा शरीर की स्थापना करवाई जाती है। जैसे आप समझिए मूर्ति। चर शिवलिंग का मतलब क्या हो गया? मूर्ति, क्योंकि शिवलिंग को आप खसका नहीं सकते, और चर शिवलिंग जो होता है उसको आप खसका सकते हैं। यानी भगवान शिव की जो मूर्ति बनाई गई है जिसमें आपको लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र, शिखा सारे शिवों का ध्यान किया जाता है, वह जो शिवलिंग है उसको चर शिवलिंग कहते हैं। पर्वत में पुरुष लिंग और पृथ्वी में प्राकृतिक लिंग आते हैं। पार्वती महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।